नेकी का बदला, सबक आमोज कहानी। नन्ही फातिमा जोर जोर से एहसान का बदला स्टोरी याद कर रही थी। किसी जंगल में एक शेर दरख्त के नीचे आराम कर रहा था। उधर से एक शरारती चूहे का गुजर हुआ। उसने देखा कि शेर सो रहा है। वो उसके ऊपर चढ़ गया और शरारतें करने लगा। उसकी उछल कूद से शेर की आंख खुल गई। इसने चूहे को पकड़ लिया और कहा, तुमने मुझे तंग किया, तुझे सजा मिलेगी। उस पर चूहे ने रोते हुए कहा, जंगल के बादशाह, मुझसे गलती हुई, मुझे मुआफ कर दें। इस पर शेर को रहम आ गया। इसने चूहे को छोड़ दिया। चूहा एक तरफ दौड़ गया। कुछ दिनों बाद इसी चूहे ने देखा कि शेर किसी शिकारी के लगाए जाल में फंसा हुआ था। वो आगे बढ़ा और अपने नोकीले दांतों से जाल कुतरने लगा। उसने जल्दी ही जाल की रस्सियां काटकर शेर को आजाद कर दिया। इस पर शेर ने चूहे का शुक्रिया अदा किया। इस पर चूहे ने कहा, आपने मुझ पर एहसान किया था, आज मैं आपके काम आ गया। इतवार होने की वजह से फातिमा सुबह से ये स्टोरी बार बार बुलंद आवाज से याद कर रही थी। शाम को जब उनके पापा जान ड्यूटी से आए तो आमना ने कहा, पापा जान ये सुबह से स्टोरी याद कर रही है। खबर नहीं इसे याद हुई कि नहीं, हमें याद हो गई है। आपको इसलिए याद हो गई, अपने पहले पढ़ी है। फातिमा किया खामोश रहने वाली थी। भई एहसान नेकी का बदला में बहुत सी स्टोरियां थीं। ये एक फर्जी कहानी है। इसे शेर और चूहे के पैराए में दिलचस्पी के लिए लिखा गया है ताकि बच्चे दिलचस्पी से याद करें। मैं आपको एक दिलचस्प कहानी सुनाता हूं जो सच्ची है। यकीनन आपकी टीचर को भी पसंद आएगी। सिर्फ 2-3 नाम मुश्किल हैं, वो याद करने होंगे। अब बच्चे दिलचस्पी से कहानी सुनने लगे। पापा जान सुनाने लगे कि बहुत अरसा की बात है, स्कॉटलैंड बर्तानिया का एक जिस्दे है जिसमें एक गरीब किसान रहता था। एक दिन अपने खेतों में काम कर रहा था कि इसे किसी बच्चे के चीखने चलाने की आवाजें सुनाई दी। वो आवाज की समत गया। इसने देखा कि एक बच्चा एक जौहर में डूब रहा था। वो जौहर दलदली था। वो जितना बाहर निकलने की कोशिश करता इतना नीचे जा रहा था। किसान ने इसे कहा कि वो आराम से खड़ा हो जाए, मैं इसके लिए कुछ करता हूँ। वो जल्दी से एक लंबी और खुश्क लकड़ी उठाए आया और उसने वो लकड़ी इस बच्चे के आगे की और कहा कि उसे मजबूती से पकड़ ले। यूं दोनों की कोशिश से बच्चा बाहर आ गया। किसान ने बच्चे से कहा वो इसके साथ घर चले और ये गंदे कपड़े बदल ले। इस पर इस बच्चे ने कहा, आपका शुक्रिया, मेरे वालिद साहिब मेरे लिए परेशान होंगे। इसने एक तरफ दौड़ लगा दी। अगले दिन एक शानदार बग्घी इस किसान के घर के सामने आकर रुकी। इससे एक बारोब शख्सियत बग्घी से उतरी। इसने किसान का शुक्रिया अदा किया कि इसने इसके बच्चे की जान बचाई है, इसे क्या सिला दूं। इस पर किसान ने कहा कि मुझे किसी सिले की जरूरत नहीं, मैंने अपना फर्ज निभाया था, मेरी जगह कोई भी होता वो यही करता, मुझे किसी सिले की जरूरत नहीं। बहुत इसरार पर भी किसान ने कुछ सिला ना लिया। आखिर मायूस होकर जाते जाते इस रईस की नजर इस किसान के बेटे पर पड़ी जो कुछ वक्त पहले इनके पास आकर खड़ा हो गया था। इस रईस ने पूछा, ये आपका बेटा है? किसान ने मोहब्बत से इसके सर पर हाथ फेरते कहा, जी जनाब, ये मेरा बेटा है। रईस ने कहा, ऐसा करते हैं, उसे अपने साथ लंदन ले जाता हूं, उसे पढ़ाता हूं। बेटे की मोहब्बत में किसान इस पेशकश पर राजी हो गया। इसका बेटा लंदन पढ़ने चला गया और इतना पढ़ा कि आज दुनिया इसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के नाम पर जानती है। वो फ्लेमिंग जिसने पेंसिलीन ईजाद की, वो पेंसिलीन जिसने करोड़ों लोगों की जान बचाई, वो रईस जिसके बेटे महव किसान ने दलदल से निकाला था, वही बेटा जंग अजीम से पहले एक बार फिर अस्पताल में जिंदगी और मौत की कटकश में था और इसी फ्लेमिंग की इजाद करदा पेंसिलीन से इसकी जिंदगी बचाई गई। यूं वो रईस जिसका नाम रोड वुल्फ चर्चिल और उसका बेटा विंस्टन चर्चिल था। पापा जान तारीख पढ़ते हुए चर्चिल नाम कई बार पढ़ा है। वही चर्चिल? आमना ने हैरांगी से कहा। जी बेटा, वो चर्चिल जो जंग अजीम दोयम में बर्तानिया का वजीर आजम था। इसे मर्द आहन भी कहते हैं। इसका कौल है कि भलाई का काम करें क्योंकि भलाई पलट कर आपके पास आती। पापा जान, ये स्टोरी तो बहुत अच्छी है, सिर्फ कुछ नाम मुश्किल हैं। अच्छा, ट्राई करूंगी, फातिमा ने कहा। बस फिर समझ लें, अगले संडे तक फ्लेमिंग और चर्चिल की गर्दान सुनेंगे। आमना ने कहा, कोई बात नहीं, ये अच्छी स्टोरी दूसरे बच्चे भी याद करें। उनके पापा ने कहा। सभी मुस्कुराने लगे।